नमः सिद्धेभ्ये नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो गच्छायानं नमो लोयशक्षाहं नमो ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावप्यनाशनो मंगलालम च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम जीवं जीवं दमं जिन्वरवसेन जेन निर्दिष्टं देवीन्दवेन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वंदे तम सर्वदा शिरसा। श्री पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। श्री जिनवानी माता की। आचार्य नेमिचंद का प्रद्रव्य संग्रह ग्रंथ चल रहा है अपना। जीव द्रव्यों का वर्णन इसमें है। अब हमारा जीव द्रव्यों का वर्णन चल रहा है। तो हमने पिछली बार 21 नंबर गाथा पढ़ी थी। काल द्रव्य का वर्णन इसमें चल रहा है ना। एक बार उसको रिवीजन करके आगे चलते हैं, क्योंकि अभी काल द्रव्य का ही वर्णन चलने वाला है। तो रिवीजन कर लेते हैं, तो उसमें कहीं आए कोई चीज की हाँ क्लियर नहीं है तो उसको देख सकते हैं, है ना। दव परिवट रूपो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो या परमठु। जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप एवं परिणाम आदि से, परिणाम आदि लखो परिणाम आदि से लक्षित होता है, यानी जानने में आता है, सो व्यवहार काल है ना। और वट्ठन लखो या, और जो वर्तना लक्षण वाला है, जिसका लक्षण वर्तना है, वह परमठो, वह परमार्थ काल है, यह निश्चय काल है। भावार्थ देखते हैं। जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप एवं परिणाम आदि से लक्षित होता है, वह तो व्यवहार काल है, और वर्तना लक्षण का धारक जो काल है वह निश्चय काल है। व्याख्या करते हैं। द्रव परिवर्त रूपो जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप है, सो कालो हवे व्यवहारो, वह व्यवहार रूप काल होता है। और वह कैसा है कि परिणाम आदि लखो, परिणाम क्रिया परत्व से जाना जाता है, इसलिए परिणाम आदि से लक्ष्य है ना। पहली लाइन में बताया कि व्यवहार काल है। कौन है व्यवहार काल? जो द्रव्यों के परिवर्तन में निमित्त है उसको, है ना। जहां वो निमित्त की दृष्टि से हम काल द्रव्य को देख रहे हैं, तो वो परिवर्तन रूप है, द्रव्यों के परिवर्तन रूप है, यानी द्रव्यों में परिवर्तन में निमित्त है ना। उसको हम व्यवहार काल कह रहे हैं। और उसको हम जान कैसे पाते हैं? द्रव्यों में जो उनका परिणमन होने के बाद जो उनका परिणाम हुआ, जो उनमें क्रिया हुई, और जो उनमें दूरपना या पासपना या छोटापना या बड़ापना हम जिस अपेक्षा से देखते हैं, उनके माध्यम से हम इसको व्यवहार काल को जानते हैं, है ना। अब निश्चय काल का कथन करते हैं। वट्ठन लखो या परमठो, जो वर्तना लक्षण काल है वह परमार्थ काल है, यानी वर्तना जिसका लक्षण है वह परमार्थ काल है, वह निश्चय काल है। अब इस व्यवहार तथा निश्चय काल का विस्तार से वर्णन कर इस प्रकार है। जैसे जीव तथा पुद्गल का परिवर्तन रूप जो नूतन तथा जीर्ण पर्याय है, उस पर्याय की सुबह जो समय घटिका आदि रूप स्थिति है, वही जिसका स्वरूप है, वह द्रव्य पर्याय रूप व्यवहार काल है ना। संस्कृत प्रावृत में भी कहा है, स्थिति जो है वह काल संज्ञक है। तात्पर्य यह है कि उस द्रव्य के पर्याय से संबंध रखने वाली जो समय घटिका आदि रूप स्थिति है, वह स्थिति ही व्यवहार काल है। इस व्यवहार काल इस संज्ञा की धारक होती है, और वह जो द्रव्य का पर्याय है सो व्यवहार काल संज्ञा को धारण नहीं करता, है ना। इसको हमने अच्छे से समझा था कि वस्तुएं बदल रही हैं, है ना, बदल रही हैं, तो बदल करके उनका नया नया स्वरूप हो रहा है ना। नया नया जो स्वरूप हो रहा है, वो जो हो रहा है वो तो द्रव्य का अपना स्वरूप है। वो जो उनकी पर्याय बदल रही है वो व्यवहार काल नहीं है। उस पर्याय को बदलने में जितना समय लगा, उस समय को हम व्यवहार काल कहते हैं, है ना। उस समय को कि इतनी देर में ये काम हुआ, है ना, या ये इससे इतना ऐसी क्रिया करने पे ये काम हुआ, या ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे दूर है, ये इससे पास है। इसको जो हम काल से जब हम नापते हैं,
तो वो काल व्यवहार काल है, उस काल को व्यवहार काल का, ठीक है। इस नाम को धारण करती है। इसी कारण जीव और पुद्गल संबंधी परिणाम रूप पर्याय से देशांतर में संचलन रूप अथवा गोदोहन पाक आदि परिस्पंद लक्षण की धारक क्रिया से दूर व समीप देश में चलन रूप कालकृत परत्व तथा अपरत्व से यह काल जाना जाता है। इसलिए वह काल परिणाम क्रिया परत्व अथवा अपरत्व लक्षण का धारक कहा जाता है ना। तो उसके उदाहरण दे दिए कि हम इस व्यवहार को किन किन माध्यमों से जानते हैं। तो जीव और पुद्गल के बदल जाने से, है ना, कि पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, तो इतने समय में बदल गया, तो वो जो इतना समय है वो व्यवहार काल है। या क्रिया करने से, है ना, जैसे उसने बता दिया कि दूसरी जगह जाने में, वहां जाने में 1 घंटा लगता है, वहां जाने में 10 मिनट लगते हैं या 4 दिन लगते हैं, है ना। और गाय को धोने में, गोदोहन में, पाक में, कोई वस्तु को पकने में कितना समय लगता है, तो उस समय का नाम व्यवहार काल है। उसको हम जिससे कथन कर रहे हैं, जिस चीज से नाप रहे हैं, यानी जो हम कहते हैं सेकंड, मिनट, है ना, और घंटा, वर्ष, दिन, ये सब व्यवहार काल के नाम है। ये किसी वस्तु की पर्याय नहीं है, न जीव की पर्याय है, न पुद्गल की पर्याय है ना। अब द्रव्य रूप निश्चय काल का कथन करते हैं। अपने अपने उपादान रूप कारण से स्वयं ही परिणमन को प्राप्त होते हुए पदार्थों के, जैसे कुंभकार के चक्र के भ्रमण में उसके नीचे की शिला सहकारनी है, उस प्रकार, अथवा शीतकाल के पड़ने से में अग्नि सहकारी है, उस प्रकार जो पदार्थ परिणति में सहकारिता है उसी को वर्तना कहते हैं। और वह वर्तना ही है लक्षण जिसका सो वर्तना लक्षण का धारक कालानु द्रव्य रूप काल है ना। अब कह रहे हैं जो चीजें बदल रही हैं, बदलना उनकी अपनी योग्यता है, लेकिन उनके बदलने में जो वस्तु कारण है वो निश्चय कालन वर्तना, उसका जो बदल रही है, जो उसमें जो उसका कारण है, उसकी जो योग्यता है वो वर्तना लक्षण है, और जिसकी वो योग्यता है वो निश्चित निश्चय काल द्रव्य है ना। जैसे जीव का हम चेतना लक्षण कहते हैं या ज्ञान कह रहे हैं ना, जैसे ज्ञान कहते हैं कि जीव, ज्ञान जीव का लक्षण है, और ज्ञान का क्या काम है, स्व पर प्रकाशक, है ना, वो स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो ऐसा जो ज्ञान है उसका लक्षण है, और जानना वो भी उसका लक्षण है, क्योंकि वो उसकी पर्याय है ना। तो इसी तरह से जब वो स्व को जान रहा है या पर को जान रहा है, पर को जानने में उसका उपयोग हो रहा है, या सूर्य का भी उदाहरण लिख सकते हैं, है ना। जैसे सूर्य स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है और अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित कर रहा है, ऐसे जो काल द्रव्य है वो स्वयं भी, उसकी क्या योग्यता है, जैसे सूर्य की योग्यता प्रकाशित होना और प्रकाशित करना है ना। तो उसी तरह से काल द्रव्य की जो योग्यता है या उसका जो लक्षण है वो स्वयं भी प्रति समय बदलना, और उसके निमित्त से दूसरी जो बदलने योग्य वस्तुएं हैं यानी द्रव्य हैं उनका भी निरंतर बदलना, वो उसका नाम वर्तना है ना। उस चीज का, उस लक्षण का नाम, उस गुण का नाम वर्तना है। इस प्रकार व्यवहार काल का तथा निश्चय काल का स्वरूप जानना चाहिए। यहाँ कोई कहता है समय रूपी निश्चय काल है, उस समय से भिल कालानु द्रव्य रूप कोई निश्चय काल नहीं है, क्योंकि देखने में नहीं आता। अब इसका उत्तर देते हैं कि समय है सो तो काल का ही पर्याय है, कदाचित कहो कि समय काल का पर्याय है। तो उत्तर यह है कि जो पर्याय जो है सो समो उत्पन्न ध्वंसी, है ना, इस आगमोक्त वाक्य के अनुसार उत्पन्न होता है और नाश को प्राप्त होता है, और वह पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होता, है ना। जैसे हमने सूर्य का उदाहरण लिया कि सूर्य का प्रकाश है ना। अब प्रकाश कभी तेज है, कभी कम है ना, कभी रंग भी उसके भिन्न भिन्न है, तो और वो जो हो रहा है तो वो उसकी पर्याय है। प्रकाश जो है, उसके जो प्रकाश हो रहा है वो उसके गुण का परिणमन रूप उसकी पर्याय है ना। तो अब जो पर्याय है वो तो नई नई उत्पन्न हो रही है ना, प्रकाश नया नया उत्पन्न हो रहा है। जो कल वाला प्रकाश था वो आज नहीं है, आज वाला कल नहीं होगा, तो वो तो नई नई उत्पन्न हो रही है।
और पिछले वाली समाप्त हो रही हैं। तो लेकिन जिसकी वो हो रही हैं वो अन्य एक निश्चित वस्तु है, जिसमें वो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वो एक निश्चित वस्तु है ना, उसके जैसी ही है। तो ऐसे ही जो समय इत्यादि हैं वो काल द्रव्य की पर्याय हैं, और जिसमें वो उत्पन्न हो रही हैं या जिसके कारण से वो उत्पन्न हो रही हैं वो काल द्रव्य कालानु एक पदार्थ है ना। उसका आकार भी, क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में उसका आकार भी दिख रहा है कि वो एक अणु के बराबर है ना। और कैसा है, पूरे लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक फैला, इसको आगे बताने वाले हैं इसी में, है ना। तो जो प्रकाश है, अगर सूर्य नहीं है तो क्या प्रकाश होगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती। अगर जीव नहीं है तो क्या वो दूसरे को जान पाएगा या अपने को जान पाएगा, है ना। अगर जीव है तो उसका ये लक्षण है। ऐसे ही काल द्रव्य है ना। ऐसे हम समय को केवल जाननापना जो है, ज्ञान है, केवल उसको हम ऐसा नहीं मान सकते कि केवल ज्ञान मात्र ही है और वो किसी का अंश नहीं है ना। क्योंकि अंशी है तब अंश होगा। ऐसे ही प्रकाश है तो सूर्य भी होगा, क्योंकि सूर्य अंशी है और प्रकाश उसका अंश है। ऐसे ही समय, जो घड़ी, मुहूर्त, ये सब जो है, या घंटा, मिनट, है ना, जो भी हम जिस तरह भी काउंट करें वो सब पर्याय हैं, और कालानु उसका एक द्रव्य है, निश्चित निश्चय से, ठीक है, या परमार्थ स्वरूप उसको कहेंगे, है ना। उस समय पर्याय रूप काल का उपादान कारणभूत जो द्रव्य है उसको भी काल रूप ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे ईंधन, अग्नि और सहकारी कारण से उत्पन्न ओदन पर्याय का उपादान कारण चावल ही होता है, अथवा कुंभकार, चाक, चीवर आदि बहिरंग कारणों, निमित्त कारणों से उत्पन्न जो मृतिका आदि रूप घट पर्याय है उसका उपादान कारण मृतिका का पिंड ही है, व नर नारक आदि जो जीव पर्याय हैं उनका उपादान कारण जीव ही है। ऐसे ही समय, घटिका आदि रूप काल का भी उपादान कारण काल ही होना चाहिए। यह नियम भी क्यों माना गया है कि उपादान कारण के समान ही कार्य होता है ना। जैसे हम सूर्य का हमने उदाहरण लिया, तो जैसे हम उसके प्रकाश से हम उसको जान रहे हैं, है ना, प्रकाश के लक्षण से हम सूर्य को जान रहे हैं, तो जो सूर्य होगा लक्षण उसका प्रकाश है ना, उसका तो जो सूर्य होगा वो भी प्रकाशमय होगा, ठीक है। जैसे जीव का लक्षण ज्ञान, तो संपूर्ण जीव ज्ञानमय होगा, है ना। तो इसी तरह से जो एक एक समय करके बदलना हो रहा है, ऐसे वो समय रूपी होगा। जैसे समय, घंटा, घड़ी इत्यादि क्या है, एक निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया है ना। एक समय भी अगर बीत गया तो वो दोबारा लौट के नहीं आता, और निरंतर बदल भी रहा है, रुकता भी नहीं है एक समय के लिए भी। तो ऐसा ही काल द्रव्य है, जैसा उसका परिणाम है या जैसी उसकी क्रिया है, जैसा उसका लक्षण है, ऐसा ही काल द्रव्य भी है। यहां तक हमारा हो गया था, अब आगे चलते हैं। अब कदाचित तुम्हारा ऐसा मत हो कि समय, घटिका आदि काल पर्यायों का उपादान कारण काल द्रव्य नहीं है, किंतु समय रूप काल पर्याय की उत्पत्ति में मंद गति से परिणत पुद्गल परमाणु उपादान कारण है, तथा निमेष रूप काल पर्याय की उत्पत्ति में नेत्रों के पुटों का विघटन अर्थात पलक का गिरना उठना उपादान कारण है। ऐसे ही घटिका रूप काल पर्याय की उत्पत्ति में सूर्य का बिंब उपादान कारण होता है इत्यादि। सो ये मानना ठीक नहीं है ना। अब एक और संशय उत्पन्न किया कि अगर तुम ऐसे मानो कि समय को हम कैसे नाप रहे हैं कि एक समय को कैसे नाप रहे हैं, उसको पुद्गल परमाणु के गमन से नापा जाता है, कि जब एक पुद्गल परमाणु अपनी मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गमन करता है तो उसमें जितना समय लगता है। अब पुद्गल परमाणु का गमन वो नहीं है, काल नहीं है, गमन करने में जितना समय लगा उतना एक समय है ना। अब पलकों का गिरना और उठना, पलकें झपकती है ना, तो पलकों का जितनी देर में पलकें झपकती हैं उतने काल को निमेष कहते हैं, है ना। पलकों का झपकना निमेष नहीं है। क्या है निमेष? जितने समय में पलक झपकती है वो निमेष है ना। ऐसे ही और सूर्य है ना, 28 मिनट में, हम 28 मिनट को एक घड़ी कहते हैं कि सूर्य यहाँ से यहाँ तक जितनी देर में गमन कर गया उतना एक घड़ी है ना। उतने को वो 28 मिनट में एक स्थान से दूसरे स्थान में
एक निश्चित सीमा है, इतना गमन कर जाता है तो उसको घड़ी कहते हैं, है ना। और 12 घंटे या 10 घंटे का दिन होता है तो 10 घंटे सूर्य गमन कर गया तो हमने कहा दिन है ना। तो इस तरह से हम उसको नाप रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसको मानना चाहिए कि ये चीजें हैं, ये काल का कारण है। यानी पुद्गल परमाणु की पर्याय मानना चाहिए, पलकों की पर्याय, पलकों के उठने गिरने को मानना चाहिए, है ना, उनको समय मानना चाहिए। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है ना। अब इसका वो दे रहे हैं आगे कारण। सो ये मानना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे तंदुल रूप उपादान कारण से उत्पन्न जो ओदन पर्याय है, उसके निज उपादान कारण में प्राप्त गुणों के समान ही शुक्ल कृष्ण आदि वर्ण, अच्छा व बुरा गंध, चिकना अथवा रूखा आदि स्पर्श, मधुर आदि रस इत्यादि विशेष गुण देख पड़ते हैं। वैसे ही क्या बताया, उदाहरण दे रहे हैं, चावल का उदाहरण दिया है ना। कच्चे चावल से पक्के चावल बने, है ना, पक गए, पक करके जो कच्चे चावलों में जो गुण थे, है ना, रूप रस गंध इत्यादि थे, वो पके चावलों में भी हैं, है ना। उनमें कोई परिवर्तन होने के बाद भी, उनकी अवस्था परिवर्तन होने के बाद भी जो रूप रस गंध जो पुद्गल के द्रव्य कच्चे चावल में थे, जो गुण थे, वो पके चावल में भी हैं, है ना। तो इसी तरह से कह रहे हैं, वैसे ही पुद्गल परमाणु, नयन पुट विघटन, जल भाजन पुरुष व्यापार आदि तथा सूर्य का बिंब, इन रूप जो उपादान भूत पुद्गल की पर्याय हैं, उनसे उत्पन्न हुए समय, निमिष, घटिका, दिन आदि जो काल पर्याय हैं, उनको भी शुक्ल कृष्ण आदि गुण प्राप्त होते हैं, है ना। अगर हम इनसे माने कि पुद्गल परमाणु से समय बना है, पलकों के झपकने से निमिष बना है ना, और हमने यहाँ से यहाँ तक गमन किया तो वो घड़ी बना है ना, या सूर्य की धूप यहाँ से यहाँ तक चली गई। पहले ऐसे नापा जाता था ना कि इतना कम हो गई तो एक घड़ी बीत गई, है ना। पहले ऐसे नापते थे जब घड़ियां नहीं थी, तो ऐसे घड़ी, है ना। या सूर्य का गमन यहाँ से यहाँ तक हो गया पश्चिम दिशा में तो दिन बीत गया, तो दिन, है ना। तो अगर हम ऐसे माने तो उसमें जो गुण है, उन सब चीजों में जो गुण है वो उसमें भी दिखने चाहिए। जैसे पुद्गल के परमाणु के जो गुण है वो समय में दिखने चाहिए, पलकों के जो गुण है वो निमिष में दिखने चाहिए, है ना। और घड़ी में जो समय है वो हमारे गमन करने में जो गुण है वो घड़ी में दिखने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है ना। परंतु समय, घटिका आदि में उपादान कारणों के कोई गुण नहीं देख पड़ते, है ना। इन सब चीजों में हमें वो गुण दिखते हैं क्या? नहीं दिखते, क्योंकि उपादान कारण के समान कार्य होता है, ऐसा वचन है। अगर घड़ा मिट्टी का बना है तो उसमें मिट्टी के गुण होंगे, पीतल का बना है तो पीतल के गुण होंगे, है ना, लोहे का बना है तो लोहे के गुण होंगे, चांदी का बना है चांदी के गुण होंगे। तो जो वस्तु जिससे बनी है, यानी जो नवीन पर्याय उत्पन्न हुई है, उसमें द्रव्य के गुण सदा विद्यमान रहते हैं। लेकिन जो ये समय, निमेष, घड़ी इत्यादि जो व्यवहार काल है, उसमें कालानु के ही लक्षण पाए जाते हैं, उसी के गुण पाए जाते हैं, इनके गुण नहीं पाए जाते। क्योंकि हम देखते हैं ना, समय इत्यादि सब अमूर्त हैं, उनमें रंग रूप रस इत्यादि नहीं है। अगर हम कहें समय को बताओ कैसे रंग का होता है तो हम बता पाएंगे क्या? या कैसे आकार का होता है तो हम बता पाएंगे क्या? क्योंकि उसमें कोई इस तरह के गुण नहीं है। या उसका स्पर्श नहीं बता पाएंगे कि समय ठंडा है कि गर्म है ना। अब यहाँ अधिक कहना व्यर्थ है। जो आदि तथा अंत से रहित है ना। अब द्रव्य की बात करें, कालानु की बात करें, जो आदि तथा अंत से रहित है, अमूर्त है, नित्य है, समय आदि का उपादान कारण भूत है, तो भी समय आदि भेदों से रहित है और कालानुरूप द्रव्य है, कालानु द्रव्य रूप है, वह तो निश्चय काल है। निश्चय काल का स्वरूप बताया कैसा है, आदि अंत से रहित है ना। जैसे जीव द्रव्य का कभी प्रारंभ नहीं हुआ, या पुद्गल द्रव्य का, ऐसे ही कालानु का भी ना तो कभी प्रारंभ हुआ ना कभी उसका अंत होगा, अमूर्त है, जीव के समान अमूर्त द्रव्य है, नित्य है ना, शाश्वत है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, समय आदि का उपादान कारण भूत है ना। तो जैसे समय आदि को भी हम कैसे होगा, समय आदि भी कैसे हैं, आदि अंत रहित है। कभी कह सकते हैं कि कब समय प्रारंभ हुआ था, कभी नहीं कह सकते। कब समय समाप्त हो जाएगा, नहीं कह सकते, है ना। अमूर्त है, किसी गुण से उसमें रूप रस गंध इत्यादि नहीं है, नित्य है, शाश्वत है ना।
और इस उसी लक्षण से उसी प्रकार का कालानुभवी द्रव्य है और वह निश्चय काल है। और जो आदि तथा अंत सहित है, समय, घटिका तथा प्रहार आदि विवक्षित व्यवहार के विकल्पों से युक्त है, वह उसी द्रव्य काल का पर्यायभूत काल है ना। अब जो कह रहे हैं जिसमें बस हमने आदि अंत से सहित है ना, और क्या कह रहे हैं, समय, घटिका तथा प्रहार आदि से विवक्षित है, जिससे हम उनको जोड़ते हैं। जैसे हम जीव की पर्यायों को, जैसे जीव है, जीव द्रव्य है, वो अनादि अनंत है, लेकिन हम कहते हैं ना कि अभी मनुष्य पर्याय की अपेक्षा का हम कहेंगे कि हम इस दिन इस सन में उत्पन्न हुए थे, है ना। और जहां तक हमारी पर्याय बनी रहेगी तब तक हम कहेंगे वहां हमारी मृत्यु हुई है, या किसी की मृत्यु हो गई तो वो यहाँ इस दिन उत्पन्न हुआ था और इस दिन उसकी मृत्यु हुई। तो ऐसे हम जैसे कथन कर रहे हैं, ऐसे ही काल को भी। और तो ये कथन किसका है? व्यवहार नय का कथन है, जीव का। जब हम ऐसा कथन कर रहे हैं तो व्यवहार नय से जीव ऐसा है ना, उसका आदि भी है और अंत भी है, पर्याय अपेक्षा से, है ना। लेकिन द्रव्य अपेक्षा से वो इससे पहले भी था और इसके बाद भी रहने वाला है। ऐसे ही जो समय है, जो निश्चय काल है, जो कालानुरूप द्रव्य है, वो तो नित्य है, शाश्वत है, लेकिन उसका जो पर्याय है वो कैसी है? सादी और अंत सहित है ना। जैसे आज की हम बात करेंगे, या 2 घंटे पहले, यानी 2 घंटे पहले जहां हमने काम शुरू किया था, तो वहां उस समय उसकी हम आदि मानेंगे, और जब वो काम समाप्त हो गया तो वहां से हम उसको अंत मानेंगे। तो ये व्यवहार काल है ना, जहां हम उसका परिणमन काउंट कर रहे हैं, वो व्यवहार काल है। यहाँ तात्पर्य यह है, अब बात कर रहे हैं कि इसे जान करके, समझ करके हमें क्या लाभ है ना। समझ तो लिया, अब इससे हमें क्या फायदा है ठीक है, अपने में हमें क्या लेना उसको बता रहे हैं। यद्यपि यह जीव काललब्धि के वश से अनंत सुख का भाजन होता है, तथापि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक जो निज परमात्मा का स्वरूप है, उसके सम्यक श्रद्धान, ज्ञान, आचरण और संपूर्ण बाह्य द्रव्यों की इच्छा को दूर करने रूप लक्षण का धारा तपश्चरण रूप ऐसे दर्शन, ज्ञान, चारित्र तथा तप रूप जो निश्चय से 4 प्रकार की आराधना है, वह आराधना ही जीव के अनंत सुख की प्राप्ति में उपादान कारण है, ऐसा जानना चाहिए, है ना। जब हम निमित्त की अपेक्षा से देखेंगे तो काल हमारे लिए काल लब्धि रूप से कार्य करता है ना। कहते हैं काल लब्धि जब तक नहीं आई, जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, है ना। तो निमित्त रूप से कारण करता है, निमित्त रूप से वो है, लेकिन जो उपादान कारण है वो क्या है? जो जीव को शुद्ध स्वभाव प्राप्त करने में कारण है, वो क्या है? 4 प्रकार की आराधना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य और तप रूप जो 4 प्रकार की आराधना है, वही जीव को अनंत सुख की प्राप्ति में मुख्य रूप से उपादान कारण है, ऐसा जानना चाहिए। और काल उपादान कारण नहीं है ना, निमित्त कारण है, इसलिए वह काल ये त्याज्य है। त्याज्य है मतलब हमें उसको महत्व तो नहीं देना है ना। छोड़ना नहीं है, छोड़ना क्या है, हम उसको छोड़ भी नहीं सकते, ना पकड़ सकते। समय को आज तक किसी ने पकड़ा है क्या? किसी ने छोड़ा है क्या? तो हम उसे पकड़ या छोड़ नहीं सकते, बस उसे जान सकते हैं कि वो लोग हमारे लिए कारण है। और कहीं हमें आकुलता आ रही है तो हम उसके ऊपर दोष भी रख सकते हैं, है ना। लेकिन जो उपादान कारण है वो मेरी अपनी ही योग्यता है। जब हमें कोई भी दुख हो रहा है, कोई भी बाधा आ रही है, तो तो अपने ही कर्म से रही है ना, लेकिन हम कारण किस पे रख देते हैं? जिसके माध्यम से आ रही है, रख उसके ऊपर देते हैं, है ना। चलो, तो इसलिए वो हे है का मतलब क्या है? वो महत्वपूर्ण नहीं है ना। हम उसे कैसा छोड़े? उसे काउंट ना करें, उसकी तरफ ध्यान ना दें, बस। आचार्य का कहने का मतलब ये है कि उसकी तरफ हम ध्यान ना दें, उसे महत्व ना दें, ठीक है। महत्व देंगे तो दुखी होंगे, है ना, और महत्व नहीं देंगे तो करते रहो, तो कुछ भी, हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब निश्चय काल की स्थिति का क्षेत्र तथा द्रव्यों की संख्या का प्रतिपादन करते हैं, है ना। अब इस गाथा में क्या बताने वाले हैं? और काल के संबंध में है, जो निश्चय काल है ना। अब कोई चीज है तो उसकी स्थिति कैसी है, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप कैसा है, ऐसे प्रश्न होंगे ना। तो उसको यहाँ कितने हैं, काउंटिंग में कितने हैं, तो उसका स्वरूप यहाँ बता रहे हैं कि वो निश्चय काल कैसा है। 22 नंबर गाथा पढ़ते हैं।
आप लोग भी पढ़ो। ये हाँ नयन पुट विघटन का मतलब वही है ना, नेत्रों का हाँ, पलकों का गिरना। हाँ, नयन, पलकों का गिरना हाँ और उसमें नयन जो पुट टाइम। मतलब उसको ढकने वाले पलक, ओके, है ना, हाँ और हाँ, विघटन उनका उठना गिरना। अच्छा। चलो 22 नंबर गाथा पढ़ते हैं, है ना, तुम लोग भी पढ़ लेना साथ में। लोयायास पदेशे लोयायास पदेशे इक्की के इक्की के जेठिया हो जेठिया इक्की का इक्की का रयनानम राशि रयनानम इव ते कालानु इव कालानु असंख्य दव्वानि असंख्य दवाणी लोयायास पदेशे लोयायास पदेशे इक्की के जेठिया हो इक्की का इक्की रयनानम राशि इव ते कालानु असंख्य दव्वानि। असंख्य दवाणी। देखो ये जो इक है ना, इक है ना, पहले इक शब्द है, क आधा है ना, और फिर दूसरा क है उसके ऊपर छोटी मात्रा, तो हम उसको ऐसे ही बोलेंगे इक किक्के, है ना। पहले इक ई के साथ आधा क्या बोल जाएगा, और फिर दूसरा जो क है वो छोटी मात्रा के साथ किक्के, है ना। उसमें दो तीन क है, मतलब चार क है, इसमें चार क दिख रहे ना। एक यानी एक जो पहला क है वो तो हम आधा उसके साथ बोल लेंगे, और फिर क्या पे छोटी ई की मात्रा लगा के किक के, है ना, की आधा का और फिर के किक के, ऐसे ही वो इक किक का, है ना। बस यही है बोलने में तो, है ना। लोयायास प्रदेश से इक किक के जेठिया इक्की के जेठिया वो इक किक का हु इक्की का रैनानम राशि रैनानम ते कालानु असंख्य दवानी लोयायास पदेशे, लोयायास लोकाकाश, है ना, पदेशे मने प्रदेश में, लोकाकाश के प्रदेश में, इक्किक के, है ना, इक्किक के एक एक, है ना, दोनों जगह मतलब वही है, एक एक, जे मने जो, थिया मने स्थित है, हु इक्किक का एक एक, हु मने निश्चय से एक एक, जो एक एक, जो लोकाकाश के, जे मने जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक स्थित है। ठीक है, कैसे, रैनानम राशि इव, रत्नों की राशि के समान, है ना, ते कालानु, वे कालानु है, और कैसे हैं, असंख्य दवानी, कितने हैं, असंख्यात द्रव्य हैं। ठीक है, तो क्या बताया कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश में जो एक एक स्थित हैं, और कैसे, रत्न रैनानाम राशि, रत्नों की राशि के समान, जो रत्नों की राशि के समान लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक स्थित हैं, ते कालानु, वे कालानु हैं, और असंख्यात द्रव्य हैं। वे कालानु कितने हैं, असंख्यात हैं, क्योंकि लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात, और लोकाकाश के हर प्रदेश पे एक एक है। उसका उदाहरण आज आने ने दिया, रत्नों की राशि को, यानी एक एक के ऊपर एक नहीं है ना, कहने का मतलब यह है कि जैसे ढेर लगाओ वैसे नहीं है ना, पूरे समतल बिछे हुए हैं, पूरे एक एक प्रदेश में, एक भी प्रदेश ना तो खाली है और ना एक भी प्रदेश में एक के ऊपर एक है, यानी कालानु एक प्रदेश में एक ही है, बस ये कहना चाह रहे हैं, है ना। जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश में रत्नों की राशि के समान परस्पर भिन्न होकर एक एक स्थित है, वे कालानु हैं, और कालानु असंख्यात द्रव्य हैं। ठीक है, ये हमारा भाव गाथा का अर्थ हो गया। व्याख्यार्थ देखते हैं। लोयायास प्रदेशे इक्किक के जेठिया हो इक्किक का, एक एक लोकाकाश के प्रदेशों में जो एक एक संख्या युक्त स्पष्ट रूप से स्थित है, किसकी तरह, रैनानम राशि, परस्पर अभेद को त्याग कर
रत्नों की राशि के सदृश, अर्थात रत्न राशि की भांति भिन्न भिन्न स्थित है। अभेद बता दिया, अभेद को त्याग कर, यानी मिले हुए नहीं है, दोनों एक नहीं हो रहे, एक भी रत्न दूसरे रत्न से मिला नहीं है, स्पर्श कर रहा है उसको लेकिन उससे अलग है, भिन्न है। ते कालानु, वे कालानु है ना। कितनी संख्या रत्न है, कितनी संख्या के धारक हैं? असंख्य द्रव्यानि, यानी लोकाकाश परिमाण असंख्यात द्रव्य हैं। अब द्रव्य सिद्धि में प्रमाण कहते हैं, ये अर्थ हो गया। अब आगे बता रहे हैं, जैसे द्रव्य की सिद्धि में प्रमाण कर रहे हैं तो उसका उदाहरण देते हैं। जैसे जिस क्षण अंगुली रूप द्रव्य के वक्र पर्याय की उत्पत्ति होती है, उसी क्षण उसके सरल पर्याय का नाश होता है और अंगुली रूप से उस अंगुली में द्रव्य है। इस रीति से उत्पत्ति, नाश तथा द्रव्य, इन तीनों लक्षणों से युक्त होने से द्रव्य सिद्धि हो गई। उंगली का उदाहरण दे रहे हैं, है ना। कह रहे जैसे हमने उंगली को टेढ़ा किया, तो जिस समय हमने टेढ़ा किया उस समय सीधापना समाप्त हो गया, सीधा किया तो टेढ़ापना, लेकिन उंगली बनी है ना। तो उसका जो परिणामन हुआ, जो नया उत्पन्न हुआ, पहले वाला समाप्त हो गया और वस्तु बनी रही, वो ये द्रव्य का लक्षण है ना। तो सब में ये पाया जाना चाहिए, जो द्रव्य का लक्षण किया कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, है ना। उत्पाद व्यय और द्रव्य से जो युक्त है वो सत है, यानी वो अस्तित्व युक्त है, वो द्रव्य है। ठीक है, तो उसी को यहाँ कर रहे हैं। और एक उंगली का उदाहरण दिया और भी दे रहे हैं। और भी जैसे केवल ज्ञान आदि की व्यक्ति रूप से कार्य समय सार का, अर्थात केवल ज्ञान आदि रूप से परिणाम आत्मा का उत्पाद होता है, उसी समय निर्विकल्प ध्यान रूप जो कारण समय सार है उसका नाश होता है। और उन दोनों का आधारभूत जो परमात्मा द्रव्य है उस रूप से द्रव्य है ना। यहाँ केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो कार्य समय सार की उत्पत्ति हो गई, काम हो गया, है ना। और अब जब काम हो गया तो उससे पहले जो कारण रूप स्थिति थी वो समाप्त हो गई। निर्विकल्प ध्यान रूप जो स्थिति चल रही थी वो कारण रूप स्थिति थी। क्यों चल रहा था निर्विकल्प ध्यान? केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब निर्विकल्प ध्यान समाप्त हो गया, है ना। और जो आत्मा था, है ना, जो द्रव्य था वो वैसा का वैसा ही है ना। द्रव्य पहले भी था अब भी है ना, उसी को उदाहरण है। और उन दोनों का आधारभूत जो परमात्मा द्रव्य उस रूप से द्रव्य है, इस रीति से भी द्रव्य की सिद्धि है। उसी प्रकार कालानु के भी जो मंद गति में परिणत पुद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किए हुए कालानुरूप उपादान कारण से उत्पन्न हुए, ऐसे वर्तमान समय का उत्पाद है ना। जिस समय पुद्गल परमाणु ने क्या किया, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गमन किया, तो गमन करने में समय की उत्पत्ति हुई, एक समय लगा तो समय उत्पन्न हुआ, है ना। तो वो उसका उत्पाद हो गया। वह अतीत समय की अपेक्षा उसका विनाश है ना। अतीत समय की अपेक्षा यानी उससे पहले वो परमाणु जहां था वो समय अब नहीं है, ठीक है। और उन वर्तमान तथा अतीत दोनों समयों का आधारभूत का द्रव्य पने से द्रव्य है ना। और उनमें जो कारण है यानी वो कालानु जिसमें से वो समय की उत्पत्ति हो रही है, जिसके निमित्त से वो गमन रूप हो रहा है पुद्गल द्रव्य, वो वहीं का वहीं वैसा का वैसा ही विद्यमान है, तो वो उसकी ध्रुवता है। ऐसे उत्पाद व्यय तथा द्रव्य रूप लक्षण के द्वारा काल द्रव्य की सिद्धि है ना। जैसे मैं दराज की गोलियों का उदाहरण देती हूँ कि दराज की गोली है जो उसमें नीचे लगी है वो घूम रही है ना। उनके निमित्त से दूसरे दराज ने भी परिणमन किया, है ना, वो स्वयं भी पलटी तो उसकी अपनी पर्याय उत्पन्न हुई ना नवीन, है ना। दराज में तो वो निमित्त है, मात्र निमित्त है, लेकिन उसकी अपनी जो पर्याय उत्पन्न हो रही है। और पहले जो चीज हिस्सा उसका ऊपर था, गोल घूमी ना वो, तो उसका जो हिस्सा ऊपर था वो अब नीचे हो गया, उसी की उसी जगह, लेकिन उसी की उसी जगह वो वैसी की वैसी बनी हुई है ना। तो ऐसे ही हर कालानु जहां जिस प्रदेश में विद्यमान है उसी जगह वो वैसा का वैसा बना भी है और नित्य बदल भी रहा है। और उसके उन परमाणुओं कालानुओं के नित्य बदलने से उन प्रदेशों में जितने भी जो भी द्रव्य जिस स्थिति में है वो उनको निमित्त भी हो रहा है बदलने में। ठीक है, अब आगे शंका करते हैं।
लोक के बाह्य भाग में कालानुद्रव्य के अभाव से अलोकाकाश में परिणमन कैसे हो सकता है ना। अब एक चीज प्रश्न किया कि ठीक है, आपकी बात मान ली हमने कि परिणमन हो रहा है, तो लेकिन अब जहां परिणमन हो रहा है वहां तो कालानु है, लोकाकाश में तो परमाणु है, तो बाहर अलोकाकाश में तो कालानु है नहीं, तो इसका मतलब वहां आकाश में परिणमन कैसे हो रहा है फिर कालानु के बिना। तो उसका उदाहरण दे रहे, यदि ऐसा कहो तो उत्तर यह है कि आकाश अखंड द्रव्य है ना। इसलिए जैसे चाक के एक देश में विद्यमान दंड की प्रेरणा से संपूर्ण कुंभकार के चाक का परिभ्रमण हो जाता है, ठीक है, उस तरह से, अथवा जैसे एक देश में प्रिय ऐसे स्पर्शन इंद्रिय के विषय का अनुभव करने से समस्त शरीर में सुख का अनुभव होता है, उस प्रकार लोक के मध्य में स्थित जो कालानु द्रव्य को धारण करने वाला एक देश आकाश है, उससे भी सर्व आकाश में परिणमन हो जाता है ना। क्या कह रहे हैं, उदाहरण, दो उदाहरणों से समझाया, क्योंकि जो आकाश द्रव्य है वो एक है, अखंड द्रव्य है ना। अब लोकाकाश और अलोकाकाश तो हमने उसको बांट दिया है ना, ठीक है, उसको बांट दिया हमने, अपेक्षा से कह दिया उसको कि 6 द्रव्य वहां रह रहे हैं तो हमने उसको लोकाकाश, लेकिन वो एक अखंड द्रव्य है। तो यहाँ इस जगह लोकाकाश में कालानु के निमित्त से जो परिणमन उसमें हो रहा है वो उसके संपूर्ण द्रव्य में हो रहा है ना। केवल इस क्षेत्र में होने से भी वो संपूर्ण, क्योंकि वो एक अखंड द्रव्य है। तो उसका उदाहरण दिया, जैसे कुमार का चाक घूम रहा है ना। अब कुमार का चाक किसके माध्यम से घूम रहा है, उसके नीचे जो कील लगी है उसके निमित्त से घूम रहा है, या डंडे के निमित्त से घूम रहा है। अब न तो कील पूरे क्षेत्र में लगी है ना, और न वो डंडा ही पूरे क्षेत्र में लगा है, एक ही जगह लगा है वो तो, लेकिन पूरा चाक घूम रहा है, क्योंकि वो पूरा चाक एक अखंड द्रव्य है ना। और एक दूसरा उदाहरण दिया कि मान लो जैसे हमें ठंडा या गर्म कोई चीज पसंद है, हमने उसको स्पर्श किया, तो अभी हाथ से स्पर्श किया या हमें कहीं एक जगह में स्पर्श हुआ, लेकिन पूरे शरीर में हमें उसके माध्यम से सुख की या दुख की अनुभूति होती है ना। पैर में जरा सी कील लगी तो पैर में ना, वहां स्पर्श हुआ, लेकिन हमें दुख का कहाँ अनुभव हो रहा है, पूरे शरीर में दुख का अनुभव हो रहा है, उसके कारण जो पीड़ा हो रही है पूरे पैर में पीड़ा हो रही है, पूरी टांग में दर्द हो रहा है, एक जगह जरा सा फोड़ा। हेलो सूर्या, क्लास चल रही है? हाँ ठीक है ना, सो समझ में आ गया ना, क्लियर होना कि अखंड द्रव्य में एक ही जगह में स्थित होने पे भी, क्योंकि वस्तु जहाँ अखंड है उसके निमित्त से पूरी वस्तु में परिणमन हो रहा है। तो ऐसे ही जो लोकाकाश के मध्य में जो कालानु है, उस काल द्रव्यों के माध्यम से वो संपूर्ण आकाश में परिणमन हो रहा है। और शंका करते हैं, जैसे काल द्रव्य के अपने परिणमन में सहकारी कारण कौन है? तो उत्तर, जैसे आकाश संपूर्ण द्रव्यों को आधार है, वैसे काल द्वारा अपने परिणमन में भी सहकारी कारण है। अब एक नया प्रश्न किया है ना, क्या प्रश्न किया कि जो काल द्रव्य जो है वो अपने परिणमन में कैसे सहकारी है? वो औरों के लिए तो निमित्त है, जैसे कुमार की कीली का आपने उदाहरण दे दिया कि उसकी कीली के निमित्त से पूरा चक्र घूम रहा है, लेकिन उसके वो अपने आप कैसे, उसमें उसके परिणमन में कौन कारण है, वो भी बदल रही है कि नहीं बदल रही है? तो ये आचार्य ने ऐसा मतलब प्रश्न उठाया, शंका उठाई। तो कह रहे हैं जैसे आकाश संपूर्ण द्रव्यों को आधार है, वैसे काल द्वारा अपने परिणमन में भी सहकारी है। जैसे काल द्रव्य दूसरों के लिए निमित्त है, वैसे अपने परिणमन में भी वो अपने आप ही सहकारी है, यानी उसकी अपनी योग्यता भी परिणमन करने की है। जैसे जीव का उदाहरण ले लें कि वो अन्य द्रव्यों को जानता है तो स्वयं को भी जानता है ना, उसका जानना उसकी योग्यता है, तो वो स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है। या हमने सूर्य का उदाहरण लिया, वो केवल दूसरों को प्रकाशित नहीं करता, अपने को भी प्रकाशित करता। अगर वो अपने को प्रकाशित नहीं करेगा तो दूसरे को कैसे प्रकाशित करेगा, है ना। या हम दराज की गोलियों का उदाहरण ले लें, अगर वो स्वयं नहीं घूमेंगी तो क्या उनके निमित्त से दराज आगे पीछे होगी? नहीं होगी, है ना।
तो यानी वो स्वयं में भी अपने आप भी अपने ही योग्यता से वर्तना करता है काल द्रव्य, और दूसरों के परिणमन में भी निमित्त होता है। स्वयं के अपने में भी उसमें परिणमन प्रतिशत में होता है, उसकी वो ऐसी ही योग्यता है। तो आंटी ये मतलब लोकाकाश में परिणमन होता है, तो मतलब अलोकाकाश में भी होता है, ये मतलब हुआ ना? हाँ, अलोकाकाश में भी हो रहा है ना। तो क्योंकि उसके लिए ये उदाहरण दिया ना आचार्य ने, उसका चाक की कीली का उदाहरण दिया है ना, और हमारे स्पर्श आदि गुणों का उदाहरण दिया है ना। नहीं, उससे नहीं क्लियर हो रहा है क्या कि अगर कोई वस्तु, या दराज की गोलियां ही देख लो, पूरी दराज में नहीं होती गोलियां, पूरी दराज में होती है क्या, थोड़े से हिस्से में होती हैं, लेकिन पूरी दराज आगे पीछे हो जाती है ना, दराज जो है पूरी आगे पीछे हो जाती है ना। तो इसी तरह से, और फिर दराज की गोलियां कहाँ स्पर्श कर रही हैं, उसके दराज के सिर्फ नीचे वाले भाग में स्पर्श कर रही हैं, है ना, पूरे भाग पूरे दराज में स्पर्श कर रही है क्या वो गोलियां? नहीं ना, फिर भी पूरा दराज हिल रहा डुल रहा है, सही है ना। या हम अगर चल रहे हैं तो पैरों के माध्यम से चल रहे हैं, चल तो मात्र पैर रहे हैं, लेकिन पूरा शरीर चल रहा है ना, गाड़ी के मात्र पहिए चल रहे हैं। लोकाकाश में तो कुछ भी नहीं होता है ना उधर, तो फिर कैसे, क्या किस चीज का परिणमन होता होगा फिर उधर? देखो, जो द्रव्य है वो उत्पाद व्यय रूप है ना। उंगली का उदाहरण दिया ना, उंगली टेढ़ी हो गई, सीधी हो गई, है ना। या फिर अगर हम ऐसे कहें कि चलो उंगली में तो हमने देखा, सिद्ध परमेष्टि में क्या परिणमन हो रहा है, उनमें भी हम कहते हैं ना प्रति समय परिणमन हो रहा होता है पर दिखता नहीं है अपन को, है तो ना, वैसे भी वहां लेकिन पे वैसा का वैसा ही हो रहा है, शुद्ध का शुद्ध, क्योंकि वो शुद्ध हो गई, शुद्ध का शुद्ध परिणमन हो रहा है। जैसे कालानु में क्या परिणमन हो रहा है, वैसा का वैसा ही हो रहा है निरंतर, उसमें कुछ भेद नहीं पड़ रहा है ना। जो शुद्ध द्रव्य है उनमें शुद्ध शुद्ध ही परिणमन होता है। लोकाकाश में वैसे वो शुद्ध है, किसी अपेक्षा से उसमें अशुद्ध परिणमन नहीं होता, लेकिन अगर हम देखें तो अलोकाकाश में तो किसी अपेक्षा से भी शुद्ध अशुद्ध परिणमन होता ही नहीं, लेकिन लोकाकाश में अगर देखें तो किसी अपेक्षा से हो सकता है। किस अपेक्षा से लगाएंगे कि किसी लोकाकाश के किसी हिस्से में शुद्ध द्रव्य निवास कर रहा है और किसी में अशुद्ध द्रव्य निवास कर रहा है ना। उस अपेक्षा से देखें तो मतलब जहां सिद्ध जीव निवास कर रहे हैं तो वहां सिद्धों को जो वो दे रहा है तो वो हम कह देंगे वो शुद्ध, हमने उसे सिद्ध लोक ही नाम दे दिया, सिद्ध लोक कहीं, या शुद्ध लोक भी कह सकते हैं उसको कि वो शुद्ध लोक है, ब्रह्म लोक कहते हैं अन्य वो वाले, है ना। तो उस अपेक्षा से अगर हम लगाएं तो लोकाकाश में लगा भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो आकाश द्रव्य है जो अपने में शुद्ध है, तो वो जैसे उस अपेक्षा से अगर हम उसको ध्रुव की अपेक्षा से या निश्चय नय से हम उसे देखें, तो चाहे अगर अब किसी आकाश के स्थान में किसी स्पेस में कोई भी अशुद्ध वस्तु रख दो या शुद्ध वस्तु रख दो, आकाश तो वैसा का वैसा ही बना रहता है, लेकिन वो बदल रहा है प्रति समय, है ना, नया नया वस्तुओं को स्थान दे रहा है। ऐसे ही जो अलोकाकाश है उसकी भी स्थान देने की योग्यता है, कोई भी द्रव्य वहां हो तो वो उसको स्थान देने की योग्यता का उसका अभाव नहीं हो रहा है ना, निरंतर जब चाहे जब आकाश स्थान दे सकता है ना। तो इस तरह उसमें भी निरंतर परिणमन हो रहा, उस अपेक्षा से शुद्ध 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 परिणमन हो रहा। तो ये हम पढ़ रहे थे ना। हाँ, अब कदाचित कहो कि जैसे काल द्रव्य अपने परिणमन में तो उपादान कारण भी है और परिणमन का सहकारी कारण है, वैसे ही जीव आदि सब द्रव्यों को अपने उपादान कारण और परिणति के सहकारी कारण जानो। उन जीव आदि के परिणमन में काल द्रव्य से क्या प्रयोजन है, ऐसा नहीं है। इसको हम इस विषय को अगली बार लेंगे, है ना। यहाँ तक अगर कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ा सा फिर और दूसरी चीज, दूसरी शंका चली गई, तो यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई ना कि जो हम काउंटिंग कर रहे हैं कि ये इतना समय है, ये इतना समय है, वो उसका लक्षण है ना। और लक्षण कैसा होता है, जैसी वस्तु होती है, कैसा है, अमूर्त है ना। और लेकिन जैसे द्रव्य नित्य और शाश्वत होता है, लेकिन जो व्यवहार काल है वो नित्य और शाश्वत नहीं है, वो उत्पाद व्यय रूप है ना। जैसे जीव में हम व्यवहार की बात करते हैं, व्यवहार से जीव क्या है, मनुष्य है, तिर्यंच है,
तो उनकी पर्यायों की अपेक्षा करते हैं। तो ऐसे ही जो ये समय, घंटा, घड़ी इत्यादि हैं, इनको हम किसी माध्यम से नाप रहे हैं, तो वो जो है वो व्यवहार काल है ना। तो ऐसे ही, या कोई नापने वाली वस्तु है, मीटर है, इंची टेप है, तो वो नापने वाली वस्तु अलग चीज है, और उसके द्वारा जो नापा जा रहा है वो अलग है, और वो कितना है, नापने के बाद वो कितना है, वो एक अलग चीज है। तीन चीजें हैं, है ना। इसी तरह से जो कालानु निश्चय द्रव्य है वो अलग चीज है, जिसके माध्यम से हम उसको जान रहे हैं, उसके परिणमन को, वो अलग चीज है। और उनके माध्यम के से जानने में जो वस्तु आ रही है, जिसको हम निर्णय कर रहे हैं, वो अलग चीज है। तो जो जिसके माध्यम से हम जान रहे हैं वो तो जीव और पुद्गल के परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व है। जिसकी वो पर्याय है वो कालानु निश्चय द्रव्य है, और जिसके माध्यम से हम उसका निर्णय कर रहे हैं, स्थिति का जो हम निर्णय कर रहे हैं, जो काल संज्ञक है, वो व्यवहार काल। बस, है ना, इतनी चीज महत्वपूर्ण है। ऐसे ही तो जो हम काल लब्धि काउंट करते हैं कि 5 समवाय मिलते हैं तब कार्य होता है, जिसमें हम क्षेत्र भी लेते हैं, निमित्त भी लेते हैं, उपादान भी लेते हैं, है ना, और काल लब्धि भी लेते हैं, तो और भवितव्यता लेते हैं। तो ऐसे जो हम लेते हैं उसमें जो काल लब्धि है वो काल संज्ञक होने पर भी वे अपनी योग्यता, है ना, उसमें भी कहते हैं कि उसको बस निमित्त मानो, वो है, लेकिन उसको, उसकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, महत्व देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो परिणमन हो रहा है, जो हमारा बदलना हो रहा है, हमारे भावों का, ज्ञान इत्यादि गुणों का जो परिणमन हो रहा है, उसमें काल द्रव्य कारण जरूर है, लेकिन उसमें हमारी अपनी योग्यता भी है, क्योंकि जिसमें योग्यता बदलने की नहीं हो उसे कोई बदल भी नहीं सकता, है ना। बस इतना ही आचार्य का उद्देश्य है बताने का। अभी एक क्लास में और चलेगा हमारा काल द्रव्य। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा, भले ही कितना भी कठिन विषय हो, पर आचार्य ने पूरा अच्छे से अपने आप शंका उठा उठा के समझाने की पूरी कोशिश की है कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ क्षमा, क्या कंफ्यूजन हो रहा है? नई शक्ल बता रही है, दिख रही है पूछो पूछो। यही लाइन पढ़ रही थी आंटी इस रीति से, वो उंगली वाले के बाद है ना, वो इस रीति से उत्पत्ति नाश तथा, ये समय सार क्या, ये वाली लाइन मुझे नहीं समझ में आई। जैसे केवल ज्ञान आदि की व्यक्ति रूप से कार्य समय सार का अर्थात केवल है। कार्य समय सार क्या है? देखो, कारण हमने पढ़ा ना, एक कारण एक कार्य, ठीक है, एक कारण और एक कार्य। कारण में हम क्या देखते हैं? एक अंतरंग कारण देखते हैं, एक बहिरंग कारण देखते हैं, है ना, या एक हम उपादान कारण देखते हैं, एक निमित्त कारण देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो दूध से दही बना, ठीक है, दूध से दही बना, तो उसमें उपादान कारण क्या है? दूध, है ना, और दही बना, उसमें निमित्त कारण क्या है? जो हमने जामन लगाया, एक वो निमित्त कारण है। फिर वो कितनी देर में बनेगा, उसका काल भी कारण है ना, और भी बहुत सारी चीजें कारण है। लेकिन जो बाह्य कारण है वो कितने भी प्रकार के अलग अलग हो सकते हैं, है ना। दही जमाना है हमें, तो थोड़ा सा दही लेकर भी उसमें दही लगा सकते हैं, बादाम से भी दही जमाते हैं, पत्थर से भी दही जमाते हैं, तो निमित्त कारण और भी कोई हो। लेकिन उपादान कारण क्या होगा? वो उसके जैसा ही होगा, है ना, उसके गुण सेम होंगे। वो भी सफेद रंग का है, वो भी सफेद रंग का है, उसमें भी रंग है, उसमें भी रंग है, उसमें भी स्वाद है, उसमें भी स्वाद है ना, उसमें भी रस, मतलब रस, स्वाद मतलब रस से मेरा मतलब खट्टा मीठा, वो रस में आ जाता है। स्पर्श है, दोनों में स्पर्श, लेकिन उनकी पर्याय बदल गई है ना। तो इसी तरह से कह रहे हैं, ऐसे जो जीव का उदाहरण दिया है ना, जो जीव है उसमें कारण, जब हम उसको कारण समय सार कहेंगे, समय सार क्या मतलब होता है? समय मतलब आत्मा, सार मने जो उसका सार है ना। तो समय सार रूप जो आत्मा है, यानी जो शुद्ध आत्म द्रव्य है, उसमें कारण क्या है? जो आत्मा शुद्ध होगी वही आत्मा कारण है, दूसरी आत्मा नहीं, वही जीव, है ना। और जो जीव जो कारण था उसी से कार्य होगा, ठीक है। मान लो तुम हो, है ना, तुम एक जीव हो, है ना, तुम अगर भगवान बनोगी, है ना, तुम भगवान बनोगी, तो कारण कौन होगा?
तो मेरा जीव आत्मा जो है, हाँ, तुम्हारी ही आत्मा, तुम स्वयं, हाँ, है ना। जो कारण होगा वो भी तुम स्वयं होगी। तो कारण क्या हुआ? तुम। तो जो तुम हो वो कारण समय सार है ना। और जब तुम भगवान बने तो वो कार्य समय सार है। ठीक है। अब जो कारण समय सार है वो भी एक पर्याय है, जो कार्य समय सार है वो भी एक पर्याय पर्याय है ना। जो मान लो अभी तुम कारण समय सार हो, जब तुम भगवान बन जाओगी तब तुम कार्य समय सार होगी, लेकिन आत्मा तुम अभी भी हो और तब तब भी भी होगी, है ना। तो जो पर्याय है वो अलग अलग है, अब की पर्याय अलग है, तब की पर्याय अलग है, लेकिन जो द्रव्य रूप अवस्था है वो अब भी है और तब भी है। समझ में आ गया कारण समय सार और कार्य समय सार, हाँ, है ना। ऐसे तो यही बताया उन्होंने, केवल ज्ञान आदि की व्यक्ति रूप से कार्य समय सार का अर्थात केवल ज्ञान आदि रूप से परिणत आत्मा का उत्पाद होता है ना। अब हम कहते हैं ना भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, या ये आत्मा भगवान केवल ज्ञानी हो गए, तो केवल ज्ञान रूप नई पर्याय का उत्पन्न हुआ ना, वो आत्मा नया बन गया, बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा, उत्पन्न हुआ, वो उत्पाद हुआ। उसी समय निर्विकल्प ध्यान रूप जो कारण समय सार है उसका नाश हुआ। कब हुआ वो आत्मा केवल ज्ञानी? उससे पहले वो क्या कर रहा था? निर्विकल्प ध्यान रूप अवस्था थी उनकी, है ना, उससे पहले की। वो पर्याय अब नहीं है, अब ध्यान कर रहे हैं क्या? वो नहीं कर रहे हैं, तो उस पर्याय का नाश हो गया। ठीक है। और उन दोनों का आधारभूत जो परमात्मा द्रव्य है ना, उसको द्रव्य को क्या कहा? परमात्मा ही कहा, क्योंकि निश्चय से वो परमात्मा पहले भी था, अब भी है, और व्यवहार नहीं से तो अब भी अब परमात्मा है। ठीक है। तो उस रूप से द्रव्य है। तो वो जो द्रव्य था वो पहले भी वैसा ही द्रव्य था, अब भी वही द्रव्य था, उसके गुण नहीं बदले हैं, उसकी पर्याय बदल गई, तो वो ध्रुवता है। ठीक है। इस रीति से भी द्रव्य की सिद्धि है, क्योंकि कोई भी द्रव्य होगा उसमें ये तीनों अवस्थाएं सदा काल पाई जाएगी, तभी वो द्रव्य होगा। ये उसका नियम है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, है ना। जो भी सत्य है, सत्य मतलब जिसका अस्तित्व है, और जिसका अस्तित्व है, अस्तित्व मतलब त्रैकालिक, जिसका त्रैकालिक अस्तित्व है वो सत्य है, और जो सत्य है वो द्रव्य है, और जो तात्कालिक सत्य है वो पर्याय है ना। जैसे अब हम मनुष्य हैं, हम सत्य है ना, मनुष्य है, इस बात से इनकार किया जा सकता है, लेकिन तात्कालिक है, जितने समय उत्पन्न हुए थे और जब तक रहेंगे तब तक के लिए सत्य है, उस अपेक्षा से वो पर्याय का सत्य है, उसको तात्कालिक सत्य कहते हैं। और जो हम पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा सदा काल रहने वाले हैं, वो त्रिकालिक सत्य होता है, उसको हम द्रव्य कहते हैं। तीनों चीजों से युक्त है वो। जो त्रिकालिक सत्य है वो काल, आज और कल, तीनों से सदा काल से युक्त है। तो निश्चय ने से आंटी फिर द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य नहीं होता है फिर? निश्चय से ही हो रहा है। हाँ, निश्चय नय से ही जो द्रव्य है वो उत्पाद व्यय युक्त है, उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों से युक्त है। चलो अगली बार और थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे, है ना। जो हम पहले सब गुण और विशेषताएं पढ़ी थी उसी को डिक्टेट करके आगे मतलब वो किया हुआ है एनालिसिस। हाँ, हाँ, किसी भी द्रव्य को देखेंगे तो हाँ। सब में वही चीज देखेंगे ना जी, है ना। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो अब जब हम द्रव्य को देखेंगे तो सब में गुणों का समूह होना चाहिए, है ना। तो जो हमने साधारण गुण देखे थे, सामान्य गुण, तो सामान्य गुण हमने देखे थे 6 द्रव्यों में पाए जाते हैं, जो 6 सामान्य गुण है वो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। जो विशेष गुण है वो अलग अलग द्रव्यों के अपने अलग अलग है ना। सामान्य पने से जो मनुष्य है वो एक जैसे आकार वाले होते हैं, है ना, सबके 2 आंखें होंगी, 2 कान होंगे, एक नाक होगी, एक मुंह होगी। जानवरों के तो पूंछ होगी, मनुष्यों के पूंछ नहीं होगी, है ना। अगर सामान्य रूप से देखें तो ऐसे होंगे, विशेषता से देखें तो कोई मोटे होंगे, कोई पतले होंगे, कोई छोटे होंगे, जापानी अलग तरह के होंगे, अफ्रीकन अलग तरह के होंगे, इंडियन अलग तरह के होंगे। विशेषता से देखेंगे तो अलग अलग चीजें पाई जाएंगी। तो सभी द्रव्य सामान्य और विशेषात्मक होते हैं, ये भी एक लक्षण है। आंटी श्रेयांश पूछ रहा था समय और काल की डेफिनेशन, एक बार आप बताओ तो पूरा अच्छे से उसको बता दूंगी। देखो, समय काल जो है वो द्रव्य है, हाँ, है ना, और समय उसकी पर्याय है।
जैसे जीव द्रव्य है हाँ ना, और मनुष्य तिर्यंचादि उसकी पर्याय है। पर्याय का मतलब होता है अवस्था। कोई हाँ। भी चीज अवस्था के बिना नहीं होती। जैसे सोना द्रव्य है ना, और कंगन हार इत्यादि उसकी पर्याय है। ऐसे ही काल द्रव्य है और समय घंटा घड़ी इत्यादि उसकी पर्याय है, यानी उसकी अवस्थाएं वो कैसे कैसे रहता है, कैसे कैसे बदलता है, कैसे कैसे हम उसको जान पाते हैं, है ना, उन पर्यायों से हम उसको, जैसे जीव को भी हम जान रहे हैं तो पर्यायों के माध्यम से ही जान रहे हैं। अशुद्ध जीव में देखेंगे तो मनुष्य है, नारकी है, तिर्यंच है, देव है। शुद्ध में देखेंगे तो सिद्ध भगवान है ना। तो किसी ना किसी अवस्था में ही रहता है द्रव्य, कोई ना कोई अवस्था में रहेगा, चाहे शुद्ध रहे चाहे अशुद्ध, कोई ना कोई अवस्था होगी और उस अवस्था का नाम पर्याय है। तो ऐसे ही काल द्रव्य, जो काल हम जिसको कह रहे हैं वो द्रव्य है और समय उसकी पर्याय। हाँ, मैं समझा नहीं पाई, वो चल रहा था हाँ, टॉपिक। बहुत नहीं, ये थोड़ा कठिन, बहुत कठिन है भैया। तो मुझे वो भी पता नहीं बोला कि अभी मैंने आप कितनी बोल बार रहे हो पढ़ा होगा, काल का, तो पता नहीं मुझे भी कब जाके समझ में आया, ये भी नहीं पता कब समझ में आया। तो बोले काल और समय आप पढ़ रहे हो, तो लेकिन वो मैंने कहा अच्छा और आंटी से पूछ के बताऊं। हाँ, तो ऐसे उदाहरण से बताओगी ना, सोने के उदाहरण से, जीव हाँ। के उदाहरण से, तो समझ में आ जाएगा, वैसे नहीं समझ में आता। निमिष मतलब पलक झपकने वाला बताया था ना। हाँ, पलक है? झपक, हाँ, झपकना नहीं, और दिन पलकों का झपकने झपकना। का जो समय लगता है। सुनो सुनो, हाँ, का जो समय पलकों है, का झपकना तो पलकों की क्रिया है क्रिया, और ना, उसका परिणाम है। और उसमें उसके जितना समय लगा वो निमिष, वो निमिष वो समय निमिष है। निमिष समय। का दिन। चलो जिनवानी स्तुति कर ले। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देथो दोख। हे जिनवानी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरियंत को गुरु सेवा निगम, दया धर्म पालू सदा यही मुख्य। जिनवानी माता।